गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शास्त्रों में आनंदित होगी। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए जो परमेश्वर वचन दिया उस वचन की तरफ चलेंगे, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में हर एक को समस्याओं को, हर एक को बंधनों को परमेश्वर तोड़ेगा। और इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना कर परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। क्योंकि जहाँ परमेश्वर की आत्मा है, जहाँ परमेश्वर का वचन है, वहाँ हर एक प्रकार की आज़ादी है। हर एक प्रकार के दुख और समस्याएं वहाँ से चली जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। वो जगत की ज्योति जब हर एक मनुष्य पर, आपके ऊपर, हमारे ऊपर पड़ती, तो हमारे जीवन को, हमारे हर एक समस्याओं को क्या करती है, बदल के रख देती है। क्योंकि जहाँ यहोवा की आत्मा है वहाँ आज़ादी है। आमीन। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे इफिसियों 4:17। वहाँ पर लिखा कि इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हालेलुया। बोलता है परमेश्वर का वचन कि जैसे अन्य जाति लोग अपने रीति के अनुसार चलते हैं, बेविचार पे चलते हैं, बेविचार में, संसारिक कामों में, पाप में फंसे हुए, अब से तुम ऐसे न चलो। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि मैं प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें एक भले काम के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई करें। परमेश्वर कहता है कि जैसे अन्य जाति लोग चलते हैं, इसका मतलब जितने लोग प्रभु में आ गए, जितने हम लोग जो प्रभु में आ गए, प्रभु को जान गए हैं, प्रभु कहता है कि तुम लोग उन अन्य जातियों के समान न चलो, उनके जैसा कार्य मत करो। हर एक प्रकार के गंदे काम, हर एक प्रकार के लड़ाई झगड़े, मारपीट, दिमागी बेविचार, पाप, किसी प्रकार के गाली, मारपीट, ये सब मत करो। अन्य जाति जैसे रीति के अनुसार चलते हैं, कार्य करते हैं, वैसे तुम मत करो। पर परमेश्वर कहता कि मैं किस लिए तुम्हें बुलाया हूँ? मैं इसलिए बुलाया हूँ कि उन आशीषों का, उन बरकतों का आनंद ले सको। आप जानते हैं कि कोई बाप जब होता है, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, अच्छा उसको पढ़ाई, अच्छे पोस्ट पे सोचता है कि मेरा बेटा जाए, एक पढ़ लिख के अच्छा अधिकारी बने, अच्छे पोस्ट पे जाए, ताकि मेरा आदर करे, मुझे अच्छा मेरे कहे अनुसार चले, और वो पढ़ के ऊंची पदवी पे जाए, तो हम लोग का देखभाल करे, हमें हर एक प्रकार की किसी वस्तु की घटी ना हो। वो अपने लिए पढ़ाता है कि हम आगे जब वो जाए, हमारा बेटा आगे बढ़े, तो हमारे आगे के लिए वो सहारा हो। हमारी एज जब कम हो जाए तो हमारी क्या करो, सहायता करे। वो इसलिए पढ़ाता है कि वो अच्छी राह सीखे, अच्छी बुद्धि सीखे, कि अच्छे रास्ते पे चले और उसके अंदर बुराई ना हो। मेरे प्रियो, जो बाप होता है क्या चाहता है कि मेरा बेटा, जिस तरह मैं इसको अच्छी ज्ञान दे रहा हूँ, अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, एक वो अच्छी पदवी पे जाए और अच्छे कार्य करे। क्या वो बाप चाहेगा कि मैं जिस क्लास में इसको पढ़ा रहा हूँ, जिस पोजीशन के लिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ के मारपीट करे, लड़ाई झगड़ा करे, हर एक प्रकार के बुराई को कार्य करे? नहीं। वो क्या कहता है उसके लिए? इसीलिए उसको शिक्षा देता है कि उसको नॉलेज हो कि किस तरह हमें अपनी लाइफ में बढ़ना है। इसलिए इसी प्रकार मेरे प्रिय परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम बुराइयों के कार्य को नहीं, परमेश्वर कहता है कि अब तुम अन्य जाति के जैसा कार्य मत करो, क्योंकि इसलिए तुम बुलाए नहीं गए हो। तुम इसलिए बुलाया कि तुम पवित्र बनो, अच्छे वचन के अनुसार चलो। जिस तरह परमेश्वर ने वचन दिया, उस वचन के अनुसार चले। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ। तुम परमेश्वर में किस लिए सृजा है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ। आइए हम उस वचन को देखेंगे। क्योंकि आप देखेंगे इफिसियों 2:10, वहाँ लिखा कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि तुम किस लिए बुलाए गए हो, किस लिए बनाया गया, मैं तुम्हें रचा हूँ, किस लिए मैं तुम्हारा निर्माण किया, किस लिए मैंने तुमको बनाया। मैंने तुम्हें दारू सिगरेट पीने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, मारपीट करने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें किस लिए संसार के रीतियों से खींच के अपने पास लाया। मैं तुम्हें बुराई कार्य करने के लिए नहीं। आप देखते हैं कि जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, सोचता है कि अच्छे पोजीशन पे जाए, एक अच्छा व्यक्ति बने, ताकि सब लोग कहें कि मेरे बेटे के द्वारा मेरा नाम हो, कि हाँ इसका बेटा है, फलाने का बेटा है, एक ऐसा कार्य किया। तो क्या सोचता है कि उसके बेटे के द्वारा उसके बाप की महिमा होती है, उसके बाप की क्या होती है, बड़ाई होती है। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ। अब तो अन्य जातियों की तरह मत चलो। कहता है कि मैंने तुम्हें किस लिए सृजा है, किस लिए बनाया है। हम उसको एक बार देखेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हमें इसलिए परमेश्वर बुलाया, इसलिए हमें भले कामों के लिए बुलाया, इसलिए सृजा कि हम क्या करें, भले भले काम करें। जिनके पास, परमेश्वर ने कहा है जिसके पास नहीं है उसको क्या कर दो। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, यानी दूसरों के लिए क्या करो।
परमेश्वर आया और जगत का न्याय किया और कुछ लोग स्वर्ग में गए और लोगों का न्याय होने लगा। तो परमेश्वर अपने दाहिने वाले लोगों से कहता है कि क्या तुमने, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मुझे भोजन दिया, मैं जेल खाने में बंद था तुमने मुझे सुधि ली, मैं नंगा था मुझे कपड़े दिए, मैं भूखा था मुझे खाने के लिए दिए, मेरे पास पैसा नहीं था तुमने मुझे पैसा दिया। तो दाहिने साइड वाले लोगों ने कहा प्रभु मैंने कब ऐसा किया? परमेश्वर ने कहा जो तुम छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। परमेश्वर कहा तुम लोग स्वर्ग में जाओ। फिर परमेश्वर बाएं तरफ वालों से पूछा, कहा कि मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो वो लोग बोलने लगे प्रभु हमने तुझे कब तेरे साथ ये किया? नहीं किया। कहता कि जो तुमने छोटों से छोटों के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। परमेश्वर कहता कि तुम अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, यानी दूसरों के लिए करो। अब हमें क्या करना है? परमेश्वर इसलिए सृजा भले कामों के, यहाँ पे लिखा कि मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए क्या करने के लिए रखा है, करने के लिए तैयार किया है। हम किन भले कामों के लिए? क्या हम मारपीट करें, हर एक प्रकार के अपने जीवन में गंदगियाँ डालें जो परमेश्वर हमें कहता है कि तुम मेरे पवित्र आत्मा के मंदिर हो? नहीं। हमें किस लिए परमेश्वर सृजा है? एक भले कार्य के लिए। परमेश्वर कहता है कि तुम हर एक दूसरे की भलाई करो, हर एक का मदद करो। दुनिया तुम्हें कुछ बोले, लोग तुम्हें क्या बोले, तुम उसका ध्यान मत दो। तुम मेरी बातों को सुनो, मेरे वचन को सुनो, मेरे वचन के अनुसार चलो। हमें हर दिन पवित्रताई से चलना, हर एक परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। हमें देखना है वचन में कि हमें किस लिए परमेश्वर सृजा है, किस लिए बुलाया है। हमें एक परमेश्वर अच्छी पोस्ट देना चाहता है, एक अच्छी जॉब देना चाहता है, अच्छी नौकरी देना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहोगे तो क्या करोगे? बहुत फल लाओगे। धरती पे, इस पृथ्वी पे लाओगे तो लाओगे भी और स्वर्ग में भी लाओगे। तुम स्वर्ग में जाओगे, वो सुख, वो चैन, वो आराम, वो आनंद पाओगे अपने जीवन में। हमें वो परमेश्वर सुख और चैन देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, में क्या करना है? हमें इसलिए परमेश्वर सृजा, इसलिए परमेश्वर की बुलाहट हमें हुआ, परमेश्वर हमें चुन लिया संसार से कि हम उन भले कामों के लिए क्या करें? उत्तेजित तरह अपने मन में हर्ष और उल्लास के साथ करें। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, हमारे मन को देखता है। कुछ व्यक्ति जो नरक में गए, परमेश्वर ने उनसे पूछा, मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। तो लोग बोले प्रभु कब मैं ऐसा किया? तू कब भूखा था, कब प्यासा था? परमेश्वर ने कहा जो तुम छोटों से छोटों के साथ किया। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना? हर एक का मदद करना है, हर एक की सहायता करना है। जिसके पास नहीं उसको दो। परमेश्वर कहता है कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उससे क्या होगा? ले लिया जाएगा। परमेश्वर किस लिए कहता है? परमेश्वर कहता है जो तुम आशीष, जो बरकत, जो इन्वेंटिंग मैंने तुझे दिया है, तो उन लोगों को मेरे सुख समाचार के बारे में बता, लोगों को मदद कर। परमेश्वर कहता है कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उससे वह भी ले लिया जाएगा, जो इसके पास है। इसका मतलब परमेश्वर कहता है जिसके पास है वो नहीं देता। परमेश्वर कहता है कि जो उसके पास है वो ले लिया जाएगा, और जिसके पास है, जो दूसरों को देता है, उसको और दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर में इसलिए देता है, इसलिए हमें हर एक प्रकार के ब्लेसिंग से भरता है कि हम हर एक के क्या करें? मदद करें, उन भले कामों को करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, इसीलिए हमें सृजा। हम पाप में मर चुके थे, पर परमेश्वर हमें जब बुलाया, हमें एक नई आत्मा के नई जीवन दिया, नया दृष्टि से हमारा क्या किया? हमको सृजा, एक नई आत्मा दी, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाला। हमें हर दिन मेरे प्रिय पवित्रताई से चलना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक जन को पिता परमेश्वर से छू प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर नहीं जानते प्रभु, किस लिए हमें परमेश्वर बुलाया और संसार में भटक रहे हैं प्रभु, आज अपने मन को बदलने पाए परमेश्वर। तूने हमें इस भले कामों के लिए सृजा प्रभु। तूने कहा पिता परमेश्वर तुम भलाई के कार्य करो, जो तुम दूसरों के साथ करोगे, छोटों से छोटों के साथ करोगे, वो मेरे साथ करते हो। यस खुदा परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना, जितने लोग इस वचन को सुन के अपने हृदय को बदल रहे हैं प्रभु, उस पुरानी रीति को छोड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उस पुरानी संसारिक रीतियों को छोड़ रहे हैं और तेरे में बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर। ये तुझमें बढ़ने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा तेरी सामर्थ हर एक जन को छूने पाए प्रभु। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, खुदा बाप तेरी महिमा तेरी सामर्थ हर एक को छूने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन निकलने पाए इन जीसस नेम। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, होली गोस्ट फायर पता परमेश्वर, हम तेरे नाम से फायर करता हूँ, हर एक के जीवन से वो बीमारी, वो बंधन निकलने पाए खुदा बाप। तेरी महिमा तेरी सामर्थ हर एक जन को छूने पाए प्रभु। तू महान खुदा परमेश्वर है। तूने कहा पिता जो कुछ मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता जितने लोग पिता उस
मांग रहे हैं पिता परमेश्वर तेरे लोगों का मदद करने के लिए पिता। तूने कहा जो छोटों से छोटों के साथ किया मेरे साथ किया पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर अपने दिल को खोल रहे हैं पिता परमेश्वर, तू दिल को और मन को जांचने वाला परमेश्वर यहोवा है। जितने लोग पिता परमेश्वर उस बुलाहट को पहचान रहे हैं कि परमेश्वर किस बुलाहट से हमें बुलाया है, किन आशीषों बरकत से परमेश्वर ने चंगा किया, तो किस लिए परमेश्वर ने हमें किया, एक दूसरे का मदद करने के लिए। इसलिए पिता आपने हमें एक नया जीवन दिया, हमारी नई उत्पत्ति की पिता परमेश्वर, नई हमें सृजा पिता परमेश्वर, एक नए रीति से हमें बनाया, एक नए रीति से पिता परमेश्वर हमें सृजा के हम भले भले काम करें। यस खुदा परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, एक अच्छी रीति के अनुसार चलें, अच्छी चाल चलन चले परमेश्वर। इनके जो स्वभाव है पिता परमेश्वर संसारी को बदलने पाए यीशु के नाम से, इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, होली गोस्ट फायर पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर बुराइयों में फंसे, हर एक बुराई से पिता दूर होने पाए प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे खुदा। इनके सर में दर्द हो पिता, गले में रसौलियाँ हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस फूलने की बीमारी हो पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के बाल का झड़ना बंद होने पाए परमेश्वर। जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार है पिता परमेश्वर, हर एक को बीमारी, हर एक का बंधन इनके जीवन से इसी वक्त निकलने पाई सुबह के शस्त्र ने पिता। एक नया जीवन दिया प्रभु, इन्हें रात भर संभाला, एक नई सृष्टि से पिता परमेश्वर एक नया जन्म दिया पिता परमेश्वर, एक नई सांसें दी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हर एक के लिए प्रभु, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर, हर एक प्रकार के रोग, लहू जाने का रोग, सफेद दाग, पानी का जाना पिता परमेश्वर, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन इनके जीवन से इसी वक्त निकलने पाए जीसस नेम। होली गोस्ट फायर पिता, हम तेरा फायर एनवाइंटिंग इनके जीवन में रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर, फायर करता हूँ पिता। हर एक का जीवन बदलने पाए प्रभु, हर एक को डिप्रेशन की आत्माएं, हर एक पिता परमेश्वर, हर एक को बुराइयों के आत्मा, बुराइयां, गंदी स्पिरिट पिता इनके जो जीवन में है परमेश्वर, वो निकलने पाए प्रभु। जो कर्जों का श्राप हो, दुखों का श्राप हो पिता परमेश्वर, हर एक बढ़ोतरी में इनको रोक रहा है पिता, हर एक बंधनों से यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ यीशु राजा, तेरे वचन से पिता परमेश्वर हर एक बंधन टूटने पाए। तेरी रोशनी, तेरी आत्मा जहाँ होती है वहाँ आजादी, वहाँ स्वतंत्रता है प्रभु। आज हर एक को तेरी आत्मा छूने पाए इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा तेरी सामर्थ हर एक जन को छूने पाए प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे पिता, उनका जीवन बदलने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करो, जितने भाई और बहन पिता परमेश्वर, जितने ब्रदर एंड सिस्टर पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए प्रभु, उनका अच्छी जॉब दे, उनको अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी दे पिता परमेश्वर, अच्छा पोजीशन दे परमेश्वर, ताकि तेरे लोगों को मदद करे पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जो संतान है, जिनकी कोख बंद है पिता, जितनी बहनों के प्रभु, उनका वंश शैतान रोक के रखा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा प्रभु, हर एक का कोख खुलने पाए पिता परमेश्वर। एक अच्छा बेबी बॉय इनको देके आशीष दे पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, हर एक को बांझपन की आत्माएं जाती रही जीसस नेम। होली गोस्ट फायर पिता, हर एक को गंदी आत्माओं को मैं तेरे नाम से फायर करता हूँ जीसस नेम। इनके शरीर को छोड़े इसी वक्त निकलने पाए खुदा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे। जितने बहनों ने पिता परमेश्वर प्रेगनेंसी को रिसीव किया पिता परमेश्वर, एक अच्छा बेबी बॉय इनको देके आशीष दे, एक अच्छा बेटा इनको देके आशीष दे पिता, ताकि तेरी महिमा तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, तेरी महिमा आशीष इनको छूने पाए, इनके बिजनेस को, इनको कारोबार को पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए प्रभु। जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा तेरी बरकत इनके जीवन में होने पाए प्रभु। तू महान खुदा परमेश्वर यहोवा, तेरी बरकत तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में बनी रहे। पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े हो तो प्रभु शैतान इनको अलग करना चाहता हो प्रभु, इनका तेरा प्रेम इनके अंदर घुसने पाए प्रभु, ताकि आपस में प्रेम रखे प्रभु। इसलिए तूने पिता परमेश्वर सृजा है परमेश्वर, कि हर एक जन हर एक दूसरे से प्रेम रखे प्रभु, नम्रता और दीनता के साथ चले प्रभु। इनके घर, इनके परिवार में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हो प्रभु, वो लड़ाई झगड़े इनके जीवन से खत्म होने पाए। तेरा प्रेम पिता परमेश्वर इनके जीवन में एंटर होने पाए यीशु के नाम से। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए मैं ब्लेस करता हूँ तेरे नाम से प्रभु। तूने कहा तेरे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरेंगे, कोई दुख कोई महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। यस खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। जितने भाई बहन के पिता परमेश्वर बोर्ड पेपर है पिता परमेश्वर, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, यस खुदा परमेश्वर अच्छे नंबर से पास हो पिता परमेश्वर। जितने लोगों को पिता, जितने लोगों के परमेश्वर पेपर है पिता परमेश्वर, एक अच्छा रिजल्ट लाए, एक अच्छा रैंक लाए, अच्छा नंबर लाए प्रभु, टॉप करें परमेश्वर। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे पिता, इनके ज्ञान और बुद्धि रहे। तूने कहा जिसे बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे मैं उसे दूंगा। यस खुदा परमेश्वर, यस खुदा इनको एक बुद्धि दे पिता परमेश्वर, जब पेपर लिखने के लिए बैठे पिता, वो बुद्धि वो विजडम इनको दे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अच्छा नंबर लाने पाए, अच्छी पोस्ट पे जाए, अच्छी नौकरी पाए पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हर एक के लिए परमेश्वर, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के शस्त्र में पिता परमेश्वर, तेरी महिमा आशीष के जीवन बनी रहे। मैं यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, हर एक के लिए धन्यवाद।